दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जतकथाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पत्तपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम। दोस्तों, महाकुंभ में रोजाना अलग अलग खबरें हमें देखने को मिल रही हैं और वो खबरें आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं। लेकिन सबसे जो आकर्षक खबर है वो इस समय IITian बाबा की है और इसके अलावा महाकुंभ में जो विदेशी भक्त आ रहे हैं यही केंद्र बिंदु बना हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा भी महाकुंभ में बहुत कुछ है। महाकुंभ में सिर्फ ऐसे एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं और सबकी एक अपनी अलग कहानी है, प्रत्येक बाबा की, प्रत्येक व्यक्ति की। तो अगर अभी तक आपने प्रयागराज का टिकट नहीं किया है तो जरूर करिए, आनंद लीजिए महाकुंभ का। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खबरें बताने वाले हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई कि बीते एक दिन में क्या क्या हुआ है महाकुंभ में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लोवाकिया के आए व्लादिमीर ने क्या बोल दिया कुंभ के बारे में, किसने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो कि मथुरा में है उसकी मुक्ति के लिए हठ योग शुरू कर दिया है, कौन है वो 9 विदेशी महामंडलेश्वर जो कि इस समय है महाकुंभ में पूरी दुनिया में फैला रहे हैं वो सनातन। इसके अलावा कौन है वह पुतिन का कमांडो जो कि यहाँ पहुँचा है महाकुंभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये हैं 9 विदेशी महामंडलेश्वर। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 में एक मुक्तिधाम नाम का कैंप लगा हुआ है जिसमें पश्चिमी देशों के करीब 40 साधु संत पहुँचे। ये वो संत हैं जो विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये कैंप आध्यात्मिक संत माँ लक्ष्मी देवी मिश्रा का है जो कि जगत गुरु हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान तथा अन्य देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस कैंप में 9 महामंडलेश्वर हैं जिनमें से 3 महिलाएं हैं। विदेशी मूल के महामंडलेश्वर सनातन धर्म को अपनी प्रतिभा, शिक्षा और अनुभव के जरिए दुनिया भर में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इनमें से कोई व्यक्ति PhD है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। इन विदेशी महामंडलेश्वरों में से किसी की उम्र 40 है तो किसी की 75 है। तो दोस्तों, जगत गुरु साईं मां कौन है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 1477 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा से संबंधित हैं जगत गुरु साईं मां। इनका जन्म मॉरिशस में हुआ था हिंदू ब्राह्मण के रूप में और इन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए समर्पित कर दिया है। साईं मां ने अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोप, इजराइल और दक्षिण अमेरिका में कई स्पिरिचुअल सेंटर्स का निर्माण किया है और आज उसी के लिए वह काम कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दलाई लामा और इटली के पोप के साथ भी मंच साझा कर चुकी हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुकी हैं। My dharma, because as a psychologist, as a homeopathic doctor, all this work and a PhD, everything, I have managed to understand the psychology of the Western world, of bringing my energy at any level, top to bottom, bottom to top, so I can understand them. तो ये तो बात हुई विदेशी महामंडलेश्वरों के बारे में। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि महाकुंभ में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हठ योग की शुरुआत। जी हाँ, शाकंभरी पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोष जी महाराज का जो शिविर है वो महाकुंभ में लगा हुआ है और यहाँ पर वो कड़ी तपस्या कर रहे हैं। वो एक अनूठा हठ योग कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूर्ण मुक्ति और मुकदमे में जीत के लिए स्वामी आशुतोष जी महाराज इन दिनों कड़ी तपस्या कर रहे हैं। वे एक झूले के सहारे 24 घंटे खड़े रहकर अनूठी साधना कर रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ में उनके शिविर में ही शतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तप और त्याग के बिना भगवान का कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता। अपनी साधना के लिए आशुतोष जी महाराज 24 घंटों खड़े रहते हैं, खड़े होकर साधना करते हैं, नित्य क्रियाएं करते हैं और खड़े खड़े ही सोते हैं। अदालती कामकाज के लिए कहीं जाने की जरूरत होती है तो सनरूफ वाली कार का इस्तेमाल करते हैं और उस पर भी खड़े होकर ही अदालत चले जाते हैं। खड़ी तपस्या की साधना के दौरान वह मंत्रों का जाप करते हैं, कभी कान्हा की भक्ति में मगन होकर उनका भजन गाते हैं। वो चाहते हैं कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में न्याय हो और उसके लिए वह कड़ी तपस्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और मुकदमे में विजय प्राप्त के लिए
महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ आया है, इसमें माँ की आराधना हम लोग कर रहे हैं। माँ शाकुम्भरा सामने विराजमान है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और मद्भागवत गीता का अध्याय यहाँ पर हो रहा है प्रतिदिन। और खड़े होकर माँ की आराधना, माँ को मनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माँ हमें शक्ति दो, इस मुकदमे को भगवान श्री कान्हा के घर को वापसी कराए और इस मुकदमे को हमें जिताए। ऐसे लिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं। अब तीसरी खबर में बात करते हैं। वो यह कि कहा जा रहा है कि महाकुंभ में पुतिन के कमांडो पहुंचे हैं। देखिए यह वीडियो जो कि रिपब्लिक भारत का है। कभी पुतिन की सेना में कमांडो थे, गीता पढ़कर कमांडो की नौकरी छोड़ संत बन गए। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो डुबकी लगाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुतिन के जो कमांडो रहे, पुतिन की सेना में रहे, जो संत बन गए, वो क्या कह रहे हैं। एक लाइन पढ़ने में जो है मेरे को 10 मिनट लगा। धृतराष्ट्र वाचा, मेरा जीवन जो है उल्टा हो गया। क्या नाम यार, क्या नाम बाबा। तो मैं सोचा अगर एक लाइन पढ़ने में 10 मिनट लगता है, पूरा किताब पार करने के लिए कितना समय लगेगा मेरे को। मैं तो वीआईपी, और जब मेरे को 1 साल लगा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ लिया, तब मैं समझ गया मैं वास्तव में वीआईपी हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा रूस की जो पूरी सेना है वो आने वाली है महाकुंभ में। इसके लिए अभी से यहाँ पर रूस की सेना के कई अधिकारी पहुँच चुके हैं। अब देखना होगा कि रूस की सेना आखिर यहाँ कब तक पहुँचती है। तो इस खबर के बाद चलते हैं अगली खबर पर। इसे मिलिए, ये है स्लोवाकिया की राजधानी के ब्रातिस्लावा के रहने वाले एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है व्लादिमीर बोहाक। सेक्टर 20 में पांटून पुल के निकट पार्किंग एरिया में स्नान करते हुए ये लोगों को कौतूहल से निहारते हैं। व्लादिमीर बोहाक अनुरोध करने पर उनसे बात भी करते हैं। ये बताते हैं कि वे कोलकाता और बनारस से होते हुए महाकुंभ पहुंचे हैं। अरैल में पर्यटन निगम की टेंट सिटी में उन्होंने स्टे किया हुआ। यहाँ कैसा अनुभव रहा है पूछने पर कहते हैं कि बहुत ही रोचक अनुभव है। यहाँ के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा है। ये बताते हैं कि हिंदुत्व का इन पर बहुत गहरा प्रभाव है। और तो और बोहाक ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन की बहुलता है, लेकिन मुझे हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अगले महाकुंभ में भी आना चाहूंगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भारतीय परिस्थितियों पर भी टिप्पणी की। चलिए अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं, जो कि महाकुंभ में ट्रंप और एलन मस्क की डुबकी के बारे में। दोस्तों ये काफी हास्यास्पद है और काफी दुखद बात भी है कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर यूट्यूब को छोड़ भी दे, जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जब ऐसी तुच्छी हरकतें करने लगता है तो काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है। महाकुंभ का ऐसा पावन पर्व, वहाँ पर अपने थंबनेल्स में लिखना कि महाकुंभ में ट्रंप और एलन मस्क ने लगा दी डुबकी और सिर्फ व्यूज के लिए, ये भारत के मीडिया के स्तर को दर्शाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पावन महाकुंभ में ऐसी तुच्छी हरकतों की जरूरत है? क्या महाकुंभ में हमें ट्रंप और एलन मस्क के वैलिडेशन की आवश्यकता है? ये है वो एआई वीडियो जिसको लगा करके जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो धोखा दे रहा है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जी न्यूज, आज तक, इंडिया टुडे, रिपब्लिक भारत सहित कई चैनलों ने इस वीडियो का सहारा लेकर के अपने थंबनेल्स पे लिखा है कि संगम में डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, एलोन मस्क ने भी डुबकी लगा दी है, जिसमें आपको एलोन मस्क दिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे, लियोनेल मेसी दिखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिखेंगे और तो और विल स्मिथ को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि ये एआई से बने हुए वीडियो है जो कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट थे, लेकिन जब टीवी न्यूज चैनलों को ये पता चला कि इससे तो हम भी व्यूज कमा सकते हैं, हमारे लिए तो हेडलाइंस बन सकती है, तो उन्होंने उठाया और चेप दिया। दोस्तों शर्म आनी चाहिए ऐसे न्यूज चैनलों को जो इस तरह के कार्य करते हैं। हमारे महाकुंभ को किसी भी तरह से वेस्टर्न वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।